हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल द फाइनेंशियल सॉल्यूशंस पर स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नीड ऑफ इंश्योरेंस पर बात की थी, आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए एक लाइफ साइकिल लाए हैं और उस लाइफ साइकिल के थ्रू हम थोड़ा ये समझेंगे कि हमें किस टाइम, कब और कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल, जो कि ये लाइफ साइकिल जो है, ये साइकिल हर किसी इंसान को अपनी लाइफ में फेस करनी ही पड़ेगी। इसमें ये 3 स्टेजेस हैं। सो इन तीनों स्टेजेस को समझने से पहले हम एक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक नाम ले लेते हैं। रोहित। सो फर्स्ट स्टेज में दैट इज अप टू 24 इयर्स। रोहित इस एज में टोटली डिपेंड करता है अपने मम्मी पापा पे। उस पर ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपनी लाइफ एक टेंशन फ्री जी रहा है। वो घूम रहा है, वो इन्जॉय कर रहा है, वो मूवीज़ देख रहा है, वो बस इन्जॉय कर रहा है। उस पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। बट जैसे ही रोहित 25 to 60 ईयर्स में आएगा, इस पीरियड में आएगा, और इस पीरियड को हम सबसे क्रूशल पीरियड बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं उसको मैं आगे समझाऊंगा। सो इस पीरियड में जब रोहित एंट्री करेगा, सो इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, बट विद द टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं उसकी इंक्रीज होती चली जाएंगी। अब वो उसकी फैमिली जो है, धीरे धीरे उसकी फैमिली अब रोहित पे डिपेंडेंट हो जाएगी। और जैसे ही रोहित की फैमिली रोहित पर डिपेंड हो जाएगी, वैसे ही रोहित एक एटीएम मशीन की तरह काम करने लगेगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने बताया था कि एटीएम मशीन का क्या रेफरेंस है, क्यों हमने उसको एज अ एटीएम मशीन बोल रहे हैं। सो वो एक एटीएम मशीन की तरह काम करने लग जाएगा। अब वो सारी घर की ज़रूरतें देखेगा, सारी पूरी करेगा, मतलब जो भी है वो सब देखेगा। और इसी पीरियड में सबसे क्रूशियल में हम पीरियड इसको क्रूशियल पीरियड बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इसके लिए कि इसमें 4 डीज होते हैं। 4 डीज 25 to 60 ईयर्स। पहला डी है डेथ, सेकेंड डी है डिजीज, थर्ड डी है डिसेबिलिटी एंड फोर्थ डी है डिजास्टर। सो हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम ये समझते हैं कि इनमें से कोई एक भी डी रोहित की लाइफ में हो जाए, कोई एक भी डी, तो अब उसकी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं वो सारा, मतलब जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब कौन पूरी करेगा। मतलब कोई अगर आप रोहित की जगह अपने आप को रख के देखें, उस पर मतलब आपको कोई नाम याद आ रहा हो कि मेरा, हाँ चलो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, क्या आपको सही में लगता है वो आपकी आपकी फैमिली को वहाँ से टेक ओवर कर लेंगे। मतलब आज की जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, मतलब जो भी है, इतनी महंगाई में वो अपनी फैमिली चल जाए, वही बड़ी बात हो रही है। और हम मतलब दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी फैमिली देख लेगा हमारे जाने के बाद। सो इसमें इंश्योरेंस, अगर रोहित ने एक अच्छी अमाउंट की एडिकेट इंश्योरेंस लेके रखा हो, तो वहाँ पे एक इंश्योरेंस उसको, उसकी फैमिली को, हम ये नहीं बोलेंगे वो रोहित की एब्सेंस पूरी कर देगा, बट हाँ वो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को संभाल लेगा। So this is the period of your risk cover, and it is essential to have a risk cover of at least 20 times of your annual income. So हम यही ओपाइन करते हैं कि आपका कम से कम 20 टाइम्स तो आपका जो एनुअल इनकम है उतना आपका रिस्क कवर होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपकी अभी जो लाइफस्टाइल मेंटेन है, मतलब आपके एब्सेंस में कहीं ना कहीं आगे आने वाले अगले 20 साल वो लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, उतनी पर एनम आपकी इनकम आती रहे, चाहे आपको कोई भी डी आपकी लाइफ में आए, चाहे वो डेथ हो, डिजीज हो, डिसेबिलिटी हो, डिजास्टर हो। सो इंश्योरेंस से आपका 4 डीज तो चलो हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि चलो आपको 4 डी कवर कर लिया हमने आपके इंश्योरेंस ने। बट यही इंश्योरेंस आपको एक और एडवांटेज ये देती है कि आपको इंश्योरेंस आपको कहीं ना कहीं फोर्सफुली आपकी सेविंग्स करती है। फोर्सफुली आप इसमें सेविंग्स करते हैं, आपको पता है हमें सेविंग्स करनी है, आप हमें रेगुलर प्रीमियम देना है इसका, और हम इसको बीच में तोड़ भी नहीं सकते। जस्ट लाइक योर म्यूचुअल फंड्स, आपकी एफडीज, हम वो कभी भी बीच से निकाल सकते हैं। बट हम अगर इंश्योरेंस से पैसा निकालेंगे तो हम सबको ये नॉलेज है कि उसमें आपको फिर बोनस में नहीं मिलता है एट द एंड ऑफ योर टर्म। सो इस फोर्स सेविंग के थ्रू हमारा क्या होगा, 60 प्लस में जब वो रिटायरमेंट फेज आ जाएगा, उसमें क्या होगा, आपके फंड्स जनरेट होंगे, आपके रिटायरमेंट के लिए एक हम फंड्स आ जाएंगे।
ऑटोमेटिकली जस्ट आपके उसके इंश्योरेंस के थ्रू, अगर हम इसमें 4D से कुछ भी नहीं होता था। सो चलिए आइए अब हम थर्ड स्टेज समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज 60 ईयर प्लस विच इज़ योर रिटायरमेंट फेज। सो इसको मैं समझाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप अपना रिटायरमेंट कैसा देखना चाहते हैं? मतलब आप जब आप 25 to 60 ईयर जो कि आपका वर्किंग लाइफ होता है, इसमें पूरा अच्छे से काम ही काम है, बस काम करना भागना है लाइफ में और कुछ नहीं, तो आप कैसा रिटायरमेंट चाहते हैं? और आप रिटायरमेंट में इंजॉय करना चाहते हैं या फिर आप अपने बच्चों पे डिपेंड होना चाहते हैं, वो भी उस टाइम जब आपका इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होगा? उस टाइम आप जब बच्चों पे डिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी। सो इस एज में अगर आपने फ्यूचर प्लानिंग की हो तो आपका ये वाला फेज बिल्कुल एंजॉय, मतलब बिल्कुल रिलैक्स वे में निकलेगा। बट अगर आपने वही इस टाइम में अगर फ्यूचर का ना सोचा, बस ये सोचा चलो मैं इस एज में तो भाई मेरे को मेरे खर्चे अपने नहीं पूरे कर, मैं कर रहा हूँ, मैं बस एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो इस एज में आपको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। सो चलिए अब हम थर्ड स्टेज समझने की कोशिश करते हैं, 60 ईयर प्लस। सो इसमें भी दो सिनेरियो से हम समझेंगे। पहला सिनेरियो है कि रोहित ने इस पीरियड में इतना फ्यूचर प्लानिंग नहीं किया, इतने अच्छे से फ्यूचर प्लानिंग नहीं किया, इतने अच्छे से सोचा नहीं अपने रिटायरमेंट के बारे में, और जब तक वो इस एज के पास आने वाला था तब तक वो बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका था। मतलब आप ये मान लो उसकी जो ट्रेन है वो स्टेशन से निकल चुकी थी। सो इस एज में अब रोहित ने अच्छे से प्लानिंग नहीं की अपने रिटायरमेंट के लिए, और कहीं ना कहीं अब वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाएगा। सो रोहित का जो इस एज में जो लाइफस्टाइल था, अब वो वैसा मेंटेन नहीं कर सकता। वो बच्चों से उसको कहीं ना कहीं पूछना पड़ेगा हर चीज़ की, भाई मेरे को ऐसे ट्रिप में जाना है, मेरे को घूमना है, क्योंकि रिटायरमेंट तो बेसिकली हम इंजॉय के लिए होता है ना, इतने साल आप काम करें उसके बाद यहाँ तो इंजॉयमेंट बनती है ना बिल्कुल। और वो तभी आप कर पाओगे जब आपके यहाँ पे आप अच्छे से फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से कर पाओगे तो। एंड सेकेंड सिनेरियो जो है कि यहाँ पे सेकेंड पीरियड में रोहित ने अच्छे से फ्यूचर प्लानिंग की होगी, अच्छे से अपने रिस्क कवर रखा होगा, और अच्छे से अपना रिटायरमेंट के लिए अच्छे से फंड जनरेट करके रखे होंगे। और मैं अगर पर्सनली अपनी एक एडवाइस दूँ तो हम बेसिकली हम कन्वेंशनल प्लान्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस एज में। बंदा ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखें। सो इस एज में अगर उसने रोहित ने अच्छे से प्लान कर लिया, अब वो यहाँ पे एंजॉय करेगा बिना किसी को पूछने कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं उस अगर मेरे को ट्रिप करनी है, मेरे को कहीं घूमने जाना है, मेरे को लाइफ एंजॉय करनी है। रिटायरमेंट मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के टीवी के आगे बैठ के देखते रहो टीवी। रिटायरमेंट मतलब आप लाइफ एंजॉय करो, आपको सारी टेंशन हट गई है, आपको बच्चे सेट हो गए, अब आप अपना यहाँ पे अपना करो। ये भी समझेंगे हाउ योर रिटायरमेंट विल बी डिफरेंट, यू विल लिव लॉन्गर देन द प्रीवियस जनरेशन। और इसको हम समझेंगे एक इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस वाले पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे कैसे इंसान की एज प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है। सो आइए हम ये देखते हैं कि कैसे 1970 में इंसान की एज कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते थे 49 ईयर्स के आसपास, 1980 में 55, 1990 58 और सो ऑन। और ऐसे 2020 में आज के हिसाब से अगर आप एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं हम सोचते हैं 72 के आसपास एक ये एवरेज है। इतनी एवरेज है कि एक इंसान इतना तो रहेगा, जिएगा अच्छे से। और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 85 ईयर्स इन 2030। सो इस एक्सपेक्टेंसी इस रेशियो से हमें ये समझ आ रहा है कि इस इंक्रीज से हमें ये समझ आ रहा है कि कैसे इंसान की लाइफ बढ़ती जा रही है। अगर लाइफ बढ़ती जा रही है तो उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारा रिटायरमेंट फेज, जो पहले हम इतना नहीं सोचते थे उस बारे में, तो आज वो अगर वो रिटायरमेंट हम लगाते हैं कि 60 ईयर्स के आसपास वो रिटायर हो जाता है, और अगर हम 75 80 के अराउंड हम लगा लें कि एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी इतनी रहती है, तो आप खुद सोचिए आप कैसे रिटायरमेंट के बाद 20 से 25 साल मे बी 30 अब कैसे वो वाला जो फेज है वो कैसे निकालेंगे, कैसे आप उसको एंजॉय करेंगे, कैसे आप टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे उस टाइम। एवरीबडी वांट्स टू लिव लॉन्ग बट सेविंग करनी किसी को नहीं है। खर्चे ज़रूर कर लेंगे, गाड़ी हो महंगी वो ज़रूर ले लेंगे, स्टेटस है, स्टेटस हो जाएगा सोसाइटी में, लोन पे ले लेंगे, ईएमआई बांध लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट अपनी सेविंग पे भी कर लो, काम आ जाएगी। क्योंकि ये तो फैक्ट है, जो आप आज करोगे वो आपको कल मिलेगा ज़रूर।
सो एक सर्वे हुआ विच वॉज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस सर्वे बेसिकली रिटायर्ड जो लोग हैं उन पर किया गया, उनसे पूछा गया, और रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग रहे। और रिजल्ट इतने शॉकिंग रहे कि इसके थ्रू आपको ये आज पता चल जाएगा कि क्यों हमें फाइनेंशियल प्लानिंग आज से करनी चाहिए। डजेंट मैटर आपकी एज, कि आप 20s में है, 30s में है, 40s में है, कहाँ है आप, क्या है, पर आज से आपको सोचना चाहिए रिटायरमेंट फेस कैसा चाहिए अपना। तो इसका रिजल्ट से आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे 54% वर डिपेंडेंट, और दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, मतलब वो डिपेंड करते हैं। 36% वर डेड ड्यू टू नो प्रॉपर मेडिकल, पैसे नहीं थे, पैसे इतना उनके पास फंड्स ही नहीं थे, प्रॉपर उनका मेडिकेशन मतलब था ही नहीं, कुछ अवेलेबल नहीं था, ऑप्शन नहीं बचा उनके पास। 5% वर स्टिल वर्किंग, दे आर स्टिल वर्किंग, दे कांट अफोर्ड टू क्विट, मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते सर, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब यही उन्होंने अगर अच्छे से प्लानिंग कर रखी होती, प्लानिंग, तो आज वो इस वाली कैटेगरी में फॉल करते जो ये 4%, सिर्फ 4% लोग हैं विच दे आर मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लाइफ जीते आ रहे थे वो अब वही रिटायरमेंट फेज में वो लेके जा रहे हैं आगे, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रखा है उन लोगों ने, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक अच्छे सही टाइम पे उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग अपने रिटायरमेंट फेज के लिए प्लानिंग कर ली थी। एंड 1% लोग हैं दे आर वेल्दी, वो वेल्दी। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें आपको ये भी समझने को मिलेगा कि कैसे 87% एक कैटेगरी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये समझने की कोशिश करना। 87% लोग जो है ओल्ड एज में अमीर नौकर बन जाते हैं, मतलब प्यार से लोग उन्हें दादाजी बोलते हैं, पर घर पे जब वो रहते जब काम करते हैं वो रामू काका वाले काम करते हैं बेसिकली। तो इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि इसलिए 60 साल से पहले, 60 ईयर से पहले आपको रिस्क कवर ज़रूरी है, पर 60 साल के बाद आपको कैश इन हैंड बहुत ज़रूरी है, या फिर पेंशन आपकी अलग ही हो। तो इसलिए हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप लोगों को कन्वेंशनल प्लान्स में ज़रूर निवेश करना चाहिए, उसके आपके थ्रू आपका प्रॉपर रिटायरमेंट के लिए ही वो बने। आई होप आप सभी लोगों ने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।